नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की व्याकरण में से रचना के आधार पर वाक्य भेद के तीसरे भेद का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मिश्र वाक्य। पहले इसका अर्थ देखते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य हों तो उसे मिश्रित वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य में कि जो वह, जैसा वैसा, जितना उतना, जिधर उधर, जब तब, ज्यों त्यों, यद्यपि तो भी, जब तक तब तक, जहाँ वहाँ, क्योंकि, यदि तो, भले ही, चाहे, जिससे कि आदि योजक अवयवों का प्रयोग देख सकते हैं। आश्रित उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है, अर्थात अगर मुख्य वाक्य नहीं होगा तो उसका अर्थ पूर्ण नहीं निकल पाएगा। उदाहरण देखते हैं। अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। अगला उदाहरण देखिए। 10वीं कक्षा में जो लड़का प्रथम आया वह मेरा मित्र है। अभी जो भी आपने उदाहरण देखे हैं, इन दोनों उदाहरण में आप ध्यान से देखिए कि जो प्रधान उपवाक्य है, प्रधान का अर्थ है आपका मुख्य उपवाक्य जो है, उस पर आश्रित उपवाक्य निर्भर करता है। आगे उदाहरण देखिए। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। दूसरा उदाहरण देखिए। जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। जब तुम मेरे घर आए तब मैं वहाँ नहीं था। अगला उदाहरण देखते हैं। जो अच्छा लेखक होता है वह अपने पाठकों की रुचि को समझता है। अगला उदाहरण देखते हैं। जॉन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। अब इसमें जितने भी हमने उदाहरण देखे हैं, उन सभी उदाहरणों में आपने देखा होगा कि जो हमने अभी योजक शब्द देखे थे, उन योजक शब्द से दो उपवाक्य जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो मिश्र वाक्य में वो योजक शब्द जो हैं वह दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब उपवाक्य किसे कहते हैं? वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। वाक्य एक उपवाक्य का भी हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी, अर्थात एक वाक्य में, मतलब एक वाक्य जो है वो एक उपवाक्य में भी पूर्ण हो सकता है और एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य भी हो सकते हैं। जहाँ उपवाक्य स्वतंत्र रूप से होता है वह सरल उपवाक्य या सरल वाक्य कहलाता है, अर्थात जो उपवाक्य स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं है, अपने आप में पूर्ण है, वह वाक्य जो है सरल वाक्य कहलाता है। अब आता है आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण आदि का कार्य करते हैं वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अर्थात आश्रित उपवाक्य में संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण के जो कार्य करने वाले उपवाक्य होते हैं वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। और यही आश्रित उपवाक्य जो हैं वो मिश्र वाक्य के भेद होते हैं। तो मिश्रित वाक्य के जो उपभेद हैं आपके, वो आते हैं 3 प्रकार के। पहला है आपका संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं। उदाहरण देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। अब यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम, जिसके बारे में बात की जा रही है, तुम डॉक्टर बनो।
दूसरा उदाहरण देखिए, तुम नहीं जाओगे मैं जानता हूँ। अब इन दोनों ही वाक्यों में जो लाल रंग के जो आपके उपवाक्य दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही उपवाक्य आपके आश्रित उपवाक्य हैं। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि ये आश्रित उपवाक्य हैं? बेटा, जब भी आप लोगों को पहचान करना हो कि इसमें से प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो आप इसको सरल वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य में बदलने के बाद जिसका रूप नहीं बदलता है वह प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। उदाहरण देखिए, जॉन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। अब इस वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट करके देखते हैं हम लोग। जॉन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। तो यहाँ पे अवश्य सफल होता, ये जो वाक्य है आपका, ये क्या है आपका? ये आपका प्रधान उपवाक्य है। और जॉन परिश्रम करता जो है ये आपका आश्रित उपवाक्य है। आगे देखते हैं हम दूसरा भेद इसका, विशेषण उपवाक्य। पहले अर्थ देखते हैं। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। ये प्रायः जो, जिसे, जिसको आदि से शुरू होते हैं। ये इसकी पहचान है कि जो विशेषण उपवाक्य हैं अधिकतर जो, जिसे, जिसको आदि से शुरू होते हैं। उदाहरण देखते हैं। आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। अब यहाँ पे जो आप कल लाए थे, ये जो आपका उपवाक्य है ये आपका आश्रित उपवाक्य है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, उस लड़की को बुलाओ जिसने लाल कमीज़ पहन रखी है। अब जिसने लाल कमीज़ पहन रखी है ये आपका आश्रित उपवाक्य है। अगला उदाहरण देखिए, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। अब यहाँ पर जो आदमी पत्र बांटता है यह आपका आश्रित उपवाक्य है। बच्चों, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आश्रित उपवाक्य अलग होते हैं आपके और प्रधान उपवाक्य अलग होते हैं। परीक्षा में दोनों ही उपवाक्यों के बारे में पूछा जाता है। आप लोगों से कई बार पूछा जाता है वाक्य देकर कि इसमें से उपवाक्य का भेद छांटिए। तो उपवाक्य के भेद आपके 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बात कर रहे हैं हम लोग, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब तीसरा भेद देखते हैं हम लोग, क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य सामान्यतः मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। ये उपवाक्य किसी काल, रीति, परिमाण, कार्य कारण, स्थान का बोध कराते हैं। इसमें जब, जैसा, जहाँ, ज्यों-ज्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अर्थात इन अव्यय शब्दों से ये उपवाक्य जुड़े होते हैं। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद। पहला है आपका समय या फिर कालवाचक। उदाहरण देखते हैं, जब मैं दिल्ली में रहता था बहुत पढ़ता था। अब यहाँ पे समय की बात की गई है, काल की बात की गई है कि जब वह दिल्ली में पढ़ता था तो वह दिल्ली में जब वो रहता था तो बहुत पढ़ता था। ठीक है, इसकी पहचान होती है जो ही, जब आदि से प्रारंभ होने वाले जो उपवाक्य होते हैं आपके, वो आपके कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। दूसरा देखिए, स्थानवाची। जहाँ हम रहते हैं वह अच्छा स्थान है। अब जहाँ हम रहते हैं ये आपका आश्रित उपवाक्य है। अब स्थान की बात की जा रही है यहाँ पर, इसलिए स्थानवाची।
इसकी पहचान होती है जहाँ, जिधर, जिस जगह आदि अव्यय शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखिए, रीतिवाची क्रिया विशेषण। उदाहरण देखते हैं। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही काम करो। अब यहाँ पर रीति का अर्थ होता है कार्य करने का तरीके को बताना। तो यहाँ पर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही काम करने को कहा जा रहा है। इसकी पहचान होती है जैसा, जिस, तरह आदि क्रिया विशेषण वाले जो उपवाक्य होते हैं वह आश्रित उपवाक्य होते हैं। अगला भेद है इसका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ज्यों ज्यों वह बड़ा होता जा रहा है, समझदार होता जा रहा है। अब यहाँ पर ज्यों ज्यों का शब्द है, ठीक है। जैसे जैसे, जितना, जितनी, ये सारे जो शब्द हैं इन शब्दों से प्रारंभ होने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण परिमाणवाचक आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अगला देखते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। वह नहीं जा सकता क्योंकि उसे ज़रूरी काम है। अगर कोई कारण बताया जा रहा है तो वह कारणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं शर्तवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। यदि तुम चाहो तो जा सकते हो। यहाँ शर्त रखी है कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। यह आपका शर्तवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं विरोधवाचक क्रिया विशेषण। यद्यपि मेरे पास रहने के लिए जगह थी, फिर भी मैंने किराए का मकान लिया। यद्यपि, अब यहाँ पर क्या विरोध किया गया है कि मेरे पास में तो थी जगह, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, किराए का मकान लिया। अगला देखिए प्रयोजनवाची। दरवाज़ा बंद कर दो ताकि बिल्ली न आ सके। किसी प्रयोजन से जो कार्य किया जाता है वह आपका इसके अंतर्गत आता है। आगे देखिए मिश्र वाक्य जो है उसमें मुख्य वाक्य और का थोड़ा सा अंतर देखते हैं हम लोग, कैसे छांटा जाता है। अब देखिए पहला वाला उदाहरण, अध्यापक ने कहा, ये आपका मुख्य वाक्य है। योजक शब्द है आपका कि। अब आश्रित वाक्य क्या है, कल छुट्टी रहेगी। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह मेरा भाई है। यह मुख्य वाक्य है। योजक शब्द है आपका जो, और आश्रित उपवाक्य है कमरे में बैठा है। अगला उदाहरण देखते हैं, साइकिल चलाता था। यह आपका मुख्य वाक्य है। योजक शब्द है जब। आश्रित उपवाक्य बनेगा इसमें है जो, मैं छोटा था। अगला उदाहरण देखते हैं, सारी फसल नष्ट हो जाएगी। योजक शब्द है आपका यदि। आश्रित उपवाक्य है इस बार वर्षा न हुई। तो बच्चों ये जितने भी उदाहरण हैं आपके, इसके अंतर्गत हमने देखा कि मुख्य वाक्य अर्थात प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है और वह किस योजक शब्द से जुड़े हैं। बच्चों आप लोगों को मिश्र वाक्य के जो 3 भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनकी पहचान आ सकती है परीक्षा में। और साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से आश्रित उपवाक्य छांटकर बताइए और उसके भेद का नाम भी बताइए। तो जब तक आप इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक आप सही भेद छांट नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग इसके अंदर इतना ही अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पे हमने 3 जो उसके भेद हैं उसका अध्ययन किया। पहला था आपका सरल वाक्य, दूसरा था आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा था आपका मिश्र वाक्य।